कथा सुनाने के लिए केवल एक ही जात के लोग कथावाचक क्यों हो सकते हैं? अगर पिछड़ा कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है, नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं। देखिएगा कि पिछड़ा दान देने के लिए है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए है, कथा सुनने के लिए भी है, लेकिन कथा सुनाने के लिए नहीं है। ये तो अन्याय है। पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या अति पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या दलित आदिवासी हिंदू नहीं है? जो मौजूदा सरकार है, चाहे केंद्र में या राज्य में, सामंतवादियों ने कब्जा कर रखा है और बिहार से सामंतवाद को खत्म करके दिल्ली का भी सामंतवाद को हम लोग को खत्म करना पड़ेगा। आज के मिलन समारोह में यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के बंधु, सभी हमारे अभिभावक, सभी हमारे नौजवान युवा साथी, आज बेहद खुशी की बात है कि पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीमती रेणु कुशवाहा जी, विजय जी और राघवेंद्र जी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और इनके साथ आए हुए सभी इनके समर्थकों को भी आज पार्टी में सब लोगों को जगह मिली है। मुझे लगता है कि इन सभी लोगों के पार्टी में जुटने के बाद पार्टी को भारी मजबूती मिलेगी और आने वाला जो चुनौती है, जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें हम सब लोग जो है जीतेंगे। बहुत देर से आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, ज़्यादा समय हम भी नहीं लेंगे, आगे का भी कार्यक्रम है। लेकिन दल में जो हम लोगों की विचारधारा है, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, और साथ ही साथ जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है, जो व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में लाने की जो लड़ाई है, अब सब समाजवादी सोच के विचारधारा के लोग, सामाजिक न्याय में जिनका विश्वास है, धर्मनिरपेक्षता में जिनका विश्वास है, वो सब लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर रहे हैं और आगे भी काफ़ी लोग जो हैं राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन करने जा रहे हैं। रेणु जी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को। हम सब लोग जानते हैं कि बिहार सरकार में मंत्री रही, समाजवाद विचारधारा की है, लोगों के बीच ज़मीनी स्तर पे काम करने वाली नेत्री हैं। उनके पति विजय जी को भी सब लोग पहचानते हैं और राघवेंद्र जी को, राजीव जी, सब लोग को भी लोग जानते हैं। तो हमको लगता है कि आने वाले समय में हमारा जो विचारधारा है सामाजिक न्याय, उसको जो है बल मिलेगा। जो भी बिखरे हमारे लोग थे, हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग सब लोगों को जोड़ करके एक ऐसा दल बनाएं कि कभी भी कोई गरीबों को अपमानित ना कर पाए। आज आप लोग देखिएगा, पिछड़ा को अधिकार नहीं है कथा वाचक बनने का, कथा सुनाने का, भगवान का। हम पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या अति पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या दलित आदिवासी हिंदू नहीं है? तो केवल कथा सुनाने के लिए
केवल एक ही जात के लोग कथावाचक क्यों हो सकते हैं? अगर पिछड़ा अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग बहुसंख्यक लोग हैं और आप देखिएगा कि पिछड़ा दान देने के लिए है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए है, कथा सुनने के लिए भी है, लेकिन कथा सुनाने के लिए नहीं है। ये तो अन्याय है। तो हम लोग सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। जो मौजूदा सरकार है, चाहे केंद्र में या राज्य में, सामंतवादियों ने कब्जा कर रखा है और बिहार से सामंतवाद को खत्म करके दिल्ली का भी सामंतवाद को हम लोग को खत्म करना पड़ेगा। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई, हमारे 17 महीने की सरकार ने जाति आधारित गणना कराया। जब हम लोग 65% आरक्षण कर दिए तो यही भाजपा के लोग जो है आरक्षण को रोक करके कोर्ट कचहरी जो है वो जाने का काम किए, फंसा करके रखे। जहां पिछड़ों का बढ़ा, अति पिछड़ों का बढ़ा, दलित का बढ़ा, आदिवासी भाइयों का बढ़ा, अभी भी नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए। अब हमारे चाचा नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है, अब उनसे बिहार संभाला नहीं जा रहा है। दिन दहाड़े जो है बलात्कार हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, कार्रवाई किसी पे नहीं हो रहा। बिना घूस दिए थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, कोई ऐसा काम बता दीजिए जो बिना घूस दिए हुए हो रहा है। खुल करके अब घूस लोग मांग रहे हैं, खुल करके अब घूसखोरी को इन लोगों ने परंपरा बना दिया है, संस्कृति बना दी है नीतीश जी के राज में। सब लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से, महंगाई से, गरीबी से, पलायन से। और बढ़ चढ़ करके जो कुशवाहा समाज जो है पार्टी से जुड़ रहा है, और हमने पहले भी कहा था कि अगर कुशवाहा समाज एक कदम चलेगा तो तेजस्वी 4 कदम करने का काम करेगा। पिछला लोकसभा में भी सबसे अधिक अगर कुशवाहा समाज के लोगों को अगर टिकट अगर मिला था तो वो इंडिया अलायंस महागठबंधन ने देने का काम किया। और आने वाले विधानसभा में भी हम लोग जो है न्याय करने का काम करेंगे। जो हक बनता है, जो अधिकार बनता है, वो हम लोग ज़रूर देने का काम करेंगे और सबको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। और मिल करके एक ऐसा नया बिहार बनाएंगे जहां बेरोजगारी खत्म हो, जहां महंगाई खत्म हो, जहां गरीबी खत्म हो, जहां अमन चैन हो, जहां कारखाने लगे, इंडस्ट्री आए, जहां आईटी पार्क SEZ का निर्माण हो, जहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे। इस तरह का बिहार, सुंदर बिहार हम सब लोग मिलकर के बनाने का काम करेंगे। अब टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारी से बिहार के लोग मुक्ति चाहते हैं और हम सब लोग मिलकर के बिहार को जो है ये भ्रष्ट और गुंडा वाली सरकार से हम लोग निजात पाने का काम कराएंगे। तो आज सभी लोग जो दल ज्वाइन किए हैं सबको हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और अपनी बात को यही विराम देते हैं। जल्दी जाना है, आगे का कार्यक्रम भी है हम लोगों का, इसलिए आप सब लोग जो आए हैं आप सब लोगों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम अपनी बातों को विराम देते हैं।